Trees are the kindest thing I know. Trees are the kindest thing I know का मतलब मैं जितनी भी चीजें जानता हूँ उसमें सबसे दयालु वृक्ष या पेड़ होते हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। ये पोयम आज हम पढ़ने वाले। उसके पहले थोड़ा सा वार्मिंग अप एक्टिविटीज है। माइक ऑन करो सब जन। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, उसके आंसर आप लोगों को देना है। माइक ऑन। हाँ यस। कविता, चंचल, माइक ऑन करो। हाँ सर किया। हाँ यस ओके। ये बगल में चित्र दिखाई दे रहा है। हाँ सर। किस चीज का चित्र है ये? डॉल का। डॉल है। और अगल बगल पेंसिल। बहुत सारी चीजें, बराबर है। ज्यादातर हाँ ऐसी सर। चीजें जो गिफ्ट में मिलती है। गिफ्ट मतलब उपहार, बराबर है। हाँ हाँ। हाँ। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। व्हेन डू यू रिसीव गिफ्ट्स? इसका मीनिंग व्हेन डू यू रिसीव गिफ्ट्स का मतलब है आपको गिफ्ट कब मिलता है। बर्थडे पे। बर्थडे पे मिलता है। और पार्टी में। हाँ, किसी पार्टी में जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट, किसी और के बर्थडे में गए तब भी मिलता है, हाँ बराबर है। हाँ सर। हाँ वेरी गुड। अभी सेकंड आंसर, चंचल। हाँ, डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट्स? डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट्स? क्या आप किसी को गिफ्ट देना, उपहार देना पसंद करते हैं? हाँ सर। यस वेरी गुड। फ्रॉम whom डू यू गेट गिफ्ट्स? कविता बताओ, फ्रॉम whom डू यू गेट गिफ्ट्स? आपको किससे गिफ्ट मिलता है? या हाँ आपको गिफ्ट कौन कौन देता है? देते हैं सर। कौन देता है? मम्मी, मम्मी चाचा, हाँ, भाई। और फ्रेंड्स देते हैं, मित्र भी देते हैं ना। हाँ फ्रेंड। हाँ वेरी हाँ गुड। सर फ्रेंड्स। व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू हैव एवर रिसीव? अब तक आपको जितने भी गिफ्ट मिले उसमें सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा है? हमको बहुत सारे गिफ्ट मिलते रहते हैं, उसमें से भी कोई तो भी ऐसा होगा जो बेस्ट गिफ्ट है अभी हाँ तक का सर। आपका। कविता या हाँ चंचल कोई भी बताओ। मेरे लिए कप मेरा सर। कब? हाँ ओके। और चंचल को क्या मिला है? अभी रक्षाबंधन में भी गिफ्ट मिला होगा ना कुछ तो। चंचल ओके। कविता बताओ, बेस्ट गिफ्ट आपका कप हो गया, ठीक है ओके। व्हाई इज हाँ। इट स्पेशल फॉर यू? व्हाई इज इट स्पेशल फॉर यू? आपके लिए स्पेशल क्यों है? आपको अच्छा क्यों लगता होगा? आवाज जा रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ, वो गिफ्ट आपको अच्छा क्यों लगता है? व्हाई इज इट स्पेशल फॉर यू? आपके लिए स्पेशल गिफ्ट क्यों है? क्योंकि आपके भाई ने दिया है, या आपको वो चीज पसंद हाँ है ना? हाँ सर। हाँ तो ओके। व्हाट गिफ्ट्स डू ट्री गिव टू मैनकाइंड? पेड़ जो है हमको क्या क्या देते हैं? हाँ। क्या क्या देते हैं पेड़ हमको? ट्रीज। फल। हाँ वेरी गुड। फल देते हैं। फ्लावर फ्रूट। वेरी गुड। देखो यहाँ पर दिया है फ्लावर, फ्रूट, फ्रूट। बराबर है कि नहीं? अब नेम टू पार्ट्स ऑफ लीव्स। ट्रीज दैट बिगिन विथ। अब यहाँ पर कुछ चीजों के, ट्रीज के कुछ पार्ट दिए गए। अब बी से स्टार्ट होने वाले कौन से पार्ट्स हैं? ट्रंक। ब्रांचेस। बी से ब्रांचेस। फिर एफ से फ्रूट, फ्लावर, फ्रूट, फ्लावर। और टी से है ट्विग फ्लावर। एंड ट्रंक, ट्रंक एंड ट्विग,
बराबर है। डी से स्टार्ट होने वाले पार्ट्स, फिर एफ से, फिर टी से। नेम टू पार्ट्स ऑफ अ ट्री दैट बिगन विथ। बी से ब्रांचेस, एफ फ्रूट एंड फ्लावर, टी से ट्विग एंड ट्रंक। बराबर है। और भी पार्ट्स दिए, एल से लीव्स, क्राउन, रूट्स। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्रीज। एक पेड़ के सब भाग है। बराबर है। Then today we are going to read this poem. Trees are the kindest thing I know. आज हम लोग यह पोयम पढ़ने जा रहे हैं कि trees अच्छा are the kindest thing. मैं जो भी चीजें जानता हूँ, I know, जो भी चीजें जानता हूँ उसमें सबसे दयालु वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। अब कैसे दयालु होते हैं वो देखते हैं। ठीक है। Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. मैं जितनी भी चीजें जानता हूँ उसमें सबसे दयालु वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। दे डू नॉट हार्म, दे डू नॉट हार्म। हार्म मीन्स किसी को नुकसान पहुंचाना। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे सिंपली ग्रो, वो सिंपली मीन्स एकदम साधारण तरीके से बढ़ते रहते हैं, सामान्य तरीके से बढ़ते रहते हैं। सिंपली का अर्थ सादगी भी होता है। ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और पूरी सादगी से उगते हैं और बढ़ते रहते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस। एंड स्प्रेड मीन्स फैलना, अ शेड मीन्स छाया, फॉर स्लीपी काउस। स्लीपी मीन्स यहाँ पर जो भी गाय है वो विश्रांति कर रही है इस पेड़ की छाया में। जब धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इन पेड़ों के नीचे आकर के गाय आराम करती है, सोती है। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस। इसका मतलब है कि जब स्लीपी काउ, जब गाय को विश्रांति की आवश्यकता होती है, सोती है, तो उसके ऊपर चारों तरफ से छाया फैलाने का काम, शेड छाया देने का काम ये पेड़ करते हैं। एंड गैदर बर्ड्स एमंग दियर बॉस। बॉस मीन्स ब्रांचेस, ब्रांचेस उसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं पर पक्षी रहते हैं। एंड गैदर, गैदर मीन्स इकट्ठा होना, और ढेर सारे पक्षी इन पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं और इकट्ठे रहते हैं। बॉस मीन्स ब्रांचेस, एमंग मीन्स के बीच में, बर्ड्स माने पक्षी, गैदर मीन्स इकट्ठा होना। एंड गैदर बर्ड्स एमंग देयर बॉस। और ढेर सारे पक्षी इन पेड़ों पर आकर के इकट्ठा रहते हैं। दे गिव अस फ्रूट लीव्स above. They give us fruit. वे हमें फल देते हैं। इन लीव्स above, पत्तियों के ऊपर ढेर सारे फल उनकी शाखाओं पर लगते हैं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ। और हमें क्या देते हैं? वुड्स, लकड़ियां, इसलिए जिससे हम अपना घर बना सके। तो पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? फल मिलता है, पत्तियां मिलती है, और घर बनाने के लिए लकड़ियां मिलती है। They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of. घर बनाने के लिए हमें लकड़ियां भी पेड़ों से ही मिलती है। And leaves to burn on Halloween. हैलोवीन एक त्योहार है, वेस्टर्न कंट्रीज में मनाया जाता है शरद ऋतु में। शरद ठंडी के समय पे पत्तियों को जला करके, गर्माहट, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर एक त्योहार मनाते हैं हैलोवीन। और उस त्योहार में इन पेड़ के पत्तों को जलाया जाता है। पेड़ के पत्तों को जला करके गर्माहट, गर्मी लाने की कोशिश की जाती है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। और स्प्रिंग के महीने में, शरद ऋतु के बाद वसंत ऋतु जब आती है, वसंत ऋतु में थोड़ा सा ठंडी कम होती है। ठंडी कम होती है, उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पश्चिमी देश है, वहां पे बर्फ कम होती है।
उसके बाद पिघलती है बर्फ तो बहुत सारे सुंदर फूल कलियां निकलती है। एंड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग का महीना है, वसंत ऋतु, न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, बहुत सारी कलियां खिलती है वसंत ऋतु में। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, वे पहले होते हैं जब हमारे दिन की शुरुआत होती है। टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, इसका मतलब है जब सुबह होती है, सवेरा होता है, तो सूर्य की जो पहली किरण है, सबसे पहले टच मीन्स छूना, स्पर्श करने वाली, सूर्य की पहली किरण को स्पर्श करने वाले ये पेड़ होते हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, जब दिन की शुरुआत होती है, मॉर्निंग में सबसे पहले सूर्योदय जब होना शुरू होता है, सूर्य की पहली किरण को स्पर्श करने वाले ये पेड़ होते हैं। They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light. और वे अंतिम होते हैं। They are the last to hold the light when evening changes into night. जब रात में बदलते है हमारी शाम, when evening, जो संध्या काल का समय है, शाम का समय है, अब वो रात में परिवर्तित हो रही है, तो भी जो सूर्य की अंतिम किरण होती है, उसे भी छूने वाले, उसे भी होल्ड करने वाले, उस प्रकाश को भी स्पर्श करने वाले ये पेड़ होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मॉर्निंग की, सूर्य की पहली किरण भी उन पेड़ों पर, और सूर्य के सूर्यास्त के समय की जो अंतिम किरण है, जब शाम से रात होने वाली होती है, तो उस किरणों को भी पहले स्पर्श करने वाले ये पेड़ होते हैं। And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. इसका मतलब है कि जब रात में चांद आसमान में आता है, फ्लोट का अर्थ होता है तैरना, जब रात में चंद्रमा प्रकाशित होता है या आसमान में तैरता है या चलता है, दे हम अ ड्राउजी ललाबॉय, ललाबॉय मीन्स लोरी, एक नींद में मस्त बच्चा, उसके लिए जिस तरह से माताएं लोरी गाती है, दे हम अ ड्राउजी ललीबॉय, इसका मतलब है कि एक नींद में सोया हुआ बच्चा या सोने की सुलाने की माता जी जब कोशिश करती हैं लोरी गा करके, उस तरह से ये पेड़ काम करते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, जब चांद आसमान में आता है, नजर आता है या चलता हुआ प्रतीत होता है। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रेन लॉन्ग एगो, these are the kindest thing I know. ऑफ स्लीपी चिल्ड्रेन लॉन्ग एगो, बहुत देर तक सोने वाला बच्चा, रात में जब बच्चे सो जाते हैं, आगे डॉट डॉट लॉन्ग एगो, बहुत समय तक। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, पेड़ सबसे दयालु होते हैं जितनी भी चीजें मैं जानता हूँ। इसका मतलब है मेरे जानकारी में जितनी भी चीजें हैं, उसमें सबसे ज्यादा दयालु ये पेड़ होते हैं। हैरी बैन इसके पोएट है, उन्होंने लिखा है इसे। यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्ड्स बनाना है आप लोगों को, फन, तो पोयम में से ही ढूंढ करके लिखना, अपने मन से नहीं लिखना है। नो, नो का जैसे KNOW, नो, नो राइम, एक तरह का उच्चारण जिसमें आए। फिर नाव, नाव के लिए वाव, ऐसे शब्द है। साइट, नाइट, लाइट, पोयम में से ही लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। फ्लाई, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो पुस्तक में है। फ्लाई, स्काई, उसी पोयम से ही ढूंढ करके लिखना है। फाइंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, अभी इसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स कौन से, जैसे काउस है, काउस के लिए क्या वर्ड्स है? काउस के पहले था स्लीपी काउस, स्लीपी काउस। वैसे न्यू बर्ड्स, न्यू बर्ड्स के लिए क्या है? तो वर्ड ढूंढना है आपको, न्यू बर्ड्स के पहले क्या है? बर्ड्स माने कलियां, कलियां जब खिलती हैं, न्यू बर्ड्स, तो यहाँ पे आएगा स्प्रिंग न्यू बर्ड्स। वैसे ही सन, तो किस तरह का सन है? मॉर्निंग सन। ललाबॉय, ड्राउजी ललाबॉय। ट्रीज, ट्रीज के पहले जो आया, ठीक है, वे आप लोगों को सॉल्व करना है। अब फिर से एक बार रीड करोगे मेरे साथ।
थैंक यू। अभी रीड करना है इसको, रीड करोगे? हाँ सर। ओके।